छोटी से छोटी कटिंग से भी हम नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजीली कटिंग लग जाती है। आने वाले बारिश के सीज़न में तो हर एक पौधे को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बारिश से पहले जैसे कि मई मंथ है, जून मंथ है, इस टाइम भी आप काफ़ी अच्छे से छोटी छोटी कटिंग यानी 1 से 1.5 इंच की कटिंग से भी पौधे तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ पौधे शेयर करने वाली हूं जो कि आप 1 से 1.5 इंच की कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। यानी कहीं से अगर आपको 1 से 1.5 इंच की भी कटिंग मिल जाती है देन आप इजीली उस पौधे को उससे ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी वो पौधे इस सीज़न आपके पास ग्रो भी होंगे और नया एक खूबसूरत पौधा बन के तैयार भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से पौधे हम ऐसे हैं जिसे हम लगा सकते हैं छोटी से छोटी कटिंग से भी। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला पौधा है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट का पौधा इतनी सी छोटी सी भी कटिंग अगर आप लेते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ, इतनी सी भी कटिंग अगर आप लेते हैं, सिर्फ एक नोड होनी चाहिए, बस इतनी सी कटिंग से भी ये पौधा लग जाता है। नीचे की पत्ती को हटा देना है और इसको बस इससे ही लेके हमें लगा देना है। इतने में ही ये पौधा लग जाएगा। ये पौधा इतना अच्छा पौधा है कि मिट्टी के संपर्क में आते ही ग्रो हो जाता है। तो पर्पल हार्ट के पौधे की अगर 1 इंच 1.5 इंच की भी कटिंग आपको मिल जाए, सिर्फ एक नोड होना चाहिए, उतने में ही ये पौधा कटिंग से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स अजवाइन का। अजवाइन का पौधा भी एक ऐसा ही पौधा है जो 1 से 1.5 इंच की कटिंग भी अगर आपको कहीं से मिल जाती है टिप वाली, तो आप उससे ये पौधा ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से अजवाइन का पौधा भी कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स ये जो है पत्थर चट्टा का पौधा, जिसे मदर ऑफ 1000 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बनते हैं छोटे छोटे बेबी प्लांट। अगर आपके बेबी प्लांट बने हैं तो उन्हें आप अलग करके लगा सकते हैं, या फिर इसकी छोटी सी भी पत्ती अगर इतनी सी भी तोड़ के आप कहीं पे भी मिट्टी के संपर्क में रख देंगे, देन इसके एजेस से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल जाते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत ही इजीली लग जाता है। मेरे पास जो ये वेराइटी है इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, अभी निकले नहीं हैं, लेकिन आप इसकी पत्ती से भी ये पौधा ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स मॉस रोज। मॉस रोज एक खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और इसकी छोटी छोटी कटिंग, 1 इंच की भी कटिंग अगर आप लगा लेते हैं, जैसे कि टिप की ये छोटी छोटी कटिंग भी है, इसे भी अगर आप इतनी इतनी सी कटिंग करके लगा लेते हैं तो ये पौधा भी बहुत ही जल्दी लग जाता है। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा पौधा है। तो चाहे जितने बास्केट, चाहे जितने पॉट, इसके 1-1 इंच की कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांटर तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स कोलियस। कोलियस भी एक खूबसूरत पौधा है, खूबसूरत कलरफुल पत्तियों वाला पौधा है, जिसकी टिप की 1 इंच की भी कटिंग अगर आप लेते हैं, जस्ट इतनी सी भी कटिंग लेते हैं जिसमें एक नोड भी अगर होता है, तो नीचे की पत्ती को आप हटा के बस इसे ऐसे ही लगा देंगे तो ये पौधा लग जाता है। बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग लगती है और छोटी से छोटी कटिंग भी ये जल्दी से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स लालसा का। लालसा का पौधा भी एक ऐसा ही पौधा है जिसे ऊपर की टिप की कटिंग अगर आप लेते हैं, छोटी से छोटी कटिंग भी, इतनी सी कटिंग भी अगर लेके आप लगाते हैं, तो ये पौधा भी बहुत ही जल्दी लग जाता है। यानी कहीं से 1 से 1.5 इंच की कटिंग मिल जाए तो आप उससे नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स जेड प्लांट। जेड प्लांट की जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी मैं फेंकती नहीं हूँ और ढेरों पौधे मैं इसकी तैयार कर लेती हूँ। तो जेड प्लांट की छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। ये छोटे छोटे पौधे जो कि मैंने प्रूनिंग किया था, जेड प्लांट की प्रूनिंग की थी और उसके जो छोटे छोटे बेबी प्लांट, छोटे छोटे जो प्लांट कट करके निकले थे, उसे मैंने लगा दिया और सारे ही लग गए। तो जेड प्लांट की छोटी छोटी कटिंग भी बहुत ही जल्दी लग जाती है, 1 से 1.5 इंच की कटिंग भी लग जाती है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स बेबी सनरोज। बेबी सनरोज की भी टिप की छोटी छोटी कटिंग को भी अगर आप लगाते हैं तो वो भी बहुत जल्दी लग जाता है। ये मौसम ही ऐसा है जिसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने छोटी छोटी कटिंग से ही लगाई थी, जिसमें फूल भी आने लगे हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स वॉन्डरिंग ज्यू। वॉन्डरिंग ज्यू के पौधे को भी आप छोटी छोटी कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसकी टिप की जो कटिंग होती है जस्ट इतनी सी लेनी है और उसे मिट्टी के संपर्क में रख देंगे तो ये पौधा ग्रो हो जाएगा। तो इसकी छोटी सी कटिंग भी लग जाती है। नेक्स्ट पौधा है डेविल बैकबोन। डेविल बैकबोन के पौधे की भी अगर टिप की एक छोटी सी कटिंग यानी इतनी सी भी कटिंग अगर आप लेते हैं, तो ये भी मिट्टी के संपर्क में रखते या मिट्टी में हल्की सी दबा देंगे तो उसी से ये पौधा ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स कुलांचू का। कुलांचू की देसी वेराइटी हो, हाइब्रिड वेराइटी हो, इसकी भी टिप की छोटी छोटी कटिंग भी अगर लेके हम मिट्टी के संपर्क में रख दे या हल्का सा दबा दे तो ये पौधा ग्रो हो जाता है। ये इसके ग्रोइंग सीजन है, इसीलिए इसे आप इस टाइम जरूर ग्रो करिए। बहुत सारे पौधे बना सकेंगे और आने वाले विंटर सीजन में आप बहुत सारे फूल भी इससे ले सकेंगे।
अगला पौधा है फ्रेंड्स पोर्सिलेन का। पोर्सिलेन भी ऐसा ही पौधा है जिसकी टिप की छोटी छोटी कटिंग भी अगर आप लगाते हैं तो बहुत जल्दी लग जाता है। कटिंग तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन टिप की छोटी सी कटिंग भी अगर लेते हैं तो ये पौधा कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है और बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है इसकी। अगला पौधा है फ्रेंड्स अल्टरनेंथ्रा की वैरायटी। अल्टरनेंथ्रा में बहुत सारी वैरायटी आती है, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। इसकी छोटी छोटी टिप वाली कटिंग भी अगर आप लेके मिट्टी में दबा देंगे तो ये भी पौधा बहुत जल्दी लग जाता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी एक ऐसा ही पौधा है जिसकी छोटी छोटी कटिंग भी, टिप की इतनी सी भी कटिंग अगर आप लगाते हैं तो वो भी बहुत जल्दी लग जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स टैंगल हार्ट। टैंगल हार्ट भी तेजी से ग्रो होने वाला एक पौधा है जिसकी छोटी छोटी कटिंग भी अगर आप मिट्टी के संपर्क में रखेंगे, यानी इतनी सी कटिंग भी अगर आप मिट्टी के संपर्क में रखेंगे तो बहुत ही जल्दी ये पौधा ग्रो हो जाता है। विदिन 15 डेज में आप किसी बास्केट में अगर ग्रो कर रहे हैं तो बास्केट कवर कर लेता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में इस तरीके से रनर्स निकलते हैं, उसमें छोटे छोटे पौधे होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे पौधे भी आप चाहें तो इसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बेबी प्लांट है। इन सभी को तोड़ के आप इसी मिट्टी के संपर्क में रख दीजिए, ये पौधा ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स बोलिवियन ज्यू। बोलिवियन ज्यू की भी छोटी से छोटी कटिंग भी, यानी 1 से 1.5 इंच की कटिंग भी, इतनी सी कटिंग भी अगर आप कहीं पे भी मिट्टी के संपर्क में रखते हैं तो वो भी ये पौधा बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है। बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है, बास्केट को बहुत जल्दी कवर कर लेता है। अगला पौधा फ्रेंड्स स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन की भी अगर टिप की कटिंग अगर आप लेते हैं और छोटी से छोटी कटिंग भी अगर आप लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे टिप की मैं एक कटिंग अगर लेती हूँ और एक नोड अगर मैंने मिट्टी में डाला तो ये पौधा वहीं से रूटिंग स्टार्ट कर देता है। तो बहुत ही जल्दी ये पौधा भी कटिंग से ग्रो हो जाता है। 1 से 1.5 इंच की कटिंग से भी आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स पान का पौधा। पान का पौधा भी मनी प्लांट की तरह होता है। इसके भी हर नोड में रूट्स होते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रूट्स होते हैं। तो ये इसको छोटी से छोटी कटिंग से भी हम ग्रो कर सकते हैं। जस्ट इतनी सी कटिंग भी अगर हम काटते हैं तो उसी से हम ये पौधा ग्रो कर सकते हैं। जैसे मनी प्लांट सिंगल पत्ती से ग्रो हो जाता है, वैसे ही पान का पौधा भी ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स सीडम का। सीडम की ये सीडम की कोई भी वैरायटी हो, उसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि इतनी सी भी कटिंग अगर आप लेंगे और उसे मिट्टी के संपर्क में रख देंगे तो वो पौधा ग्रो हो जाएगा, या फिर इसकी सिंगल पत्ती से भी आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स मनी प्लांट। मनी प्लांट तो सिंगल एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, क्योंकि इसकी पत्ती के साथ ही नोड एरिया में रूट्स होते हैं, इसीलिए ये पौधा इजीली एक सिंगल पत्ती से यानी 1/2 इंच की कटिंग से भी इसे आप ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स यूफोर्बिया का। यूफोर्बिया एक कैक्टस वैरायटी का पौधा है और इसमें इस तरीके से फूल आते हैं, लेकिन इसकी भी अगर छोटी से छोटी कटिंग भी आपको मिल जाती है, यानी जस्ट इतनी सी भी कटिंग, अगर कोई भी स्टेम इसमें कांटे होते हैं ध्यान से हमें हटाना है, बस छोटी से छोटी जस्ट इतनी सी भी कटिंग अगर मिल जाए तो उसे हम मिट्टी के संपर्क में रखेंगे या मिट्टी में हल्का सा दबा देंगे तो ये पौधा ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स पुदीना का पौधा। पुदीना का पौधा भी फ्रेंड्स अगर आपको इतनी सी भी कटिंग कहीं पे मिलती है या फिर घर में आपके पुदीना आते हैं तो उसके स्टेम आप फेंके मत, पत्तियां यूज़ कर लीजिए और स्टेम को मिट्टी में दबा देंगे तो आप इसकी कटिंग से पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके जहाँ नोड होता है बस वो एरिया भी अगर मिट्टी में आप संपर्क में रख दें या हल्का सा प्रेस कर दे तो वो भी आप ग्रो कर सकेंगे। अगला पौधा है फ्रेंड्स ये पेनीऑर्थ यानी चाइनीज मनी प्लांट का। ये जड़ों के पास से फैलता है, तो इसकी एक छोटी सी भी कटिंग अगर आपको कहीं पे मिल जाए, यानी एक पत्ती के साथ नीचे की जो एक स्टेम है आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें फैलता है, तो छोटी छोटी स्टेम भी अगर आपको कहीं पे मिल जाती है जो कि रूट के साथ होती है, मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से सिर्फ सिंगल एक पत्ती है और उसके स्टेम में रूट्स है। अगर इतनी सी भी कटिंग आपको मिल जाती है तो ये पेनीऑर्थ का पौधा आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से ये पौधा फैलता है। देखते ही देखते ये पौधा आपके गार्डन में काफ़ी सारा स्पेस कवर कर सकता है और ग्रीनरी प्रोवाइड कर सकता है, तो इसे भी आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। छोटी से छोटी कटिंग भी, यानी सिर्फ एक सिंगल पत्ती से भी ये पौधा ग्रो हो जाता है। 1 इंच की भी कटिंग अगर आपको मिलती है, यानी एक नोड एरिया भी आपको मिलता है, तो आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स ये पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस भी ऐसा ही पौधा है। इसकी जस्ट एक इतनी सी भी अगर मैं स्टेम लेती हूँ, तो ये भी मैं बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकती हूँ। बहुत ही जल्दी ये पौधा भी कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो ये पौधा भी 1 से 1.5 इंच की कटिंग अगर आपको कहीं आसपास दिखे तो आप उसे भी लेके मिट्टी के संपर्क में रख देंगे तो ये पौधा ग्रो हो जाएगा। कैक्टस वैरायटी का पौधा है लेकिन इसमें कांटे नहीं होते हैं।
तो इन पौधों को फ्रेंड्स आप लगा के बहुत ही आसानी से 1 से 1.5 इंच की कटिंग लेके भी काफ़ी खूबसूरती से, काफ़ी आसानी से, बगैर एक भी पैसा खर्च किए आप बहुत आसानी से पौधे तैयार कर सकेंगे। यानी कहीं से अगर आपको 1 से 1.5 इंच की कटिंग मिल जाए देन आपको एक भी पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे और बिना पैसे खर्च करके आप इतनी छोटी से छोटी कटिंग से भी आप एक पौधा बना सकेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इन पौधों को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। अपने आसपास चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, किसी फ्रेंड के यहाँ कहीं आसपास कोई पार्क में ऐसी जगह ये पौधे लगे हुए हों तो वहाँ से ले लीजिए। छोटी से छोटी कटिंग से भी नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पौधे जिसे मैंने खुद अपने गार्डन में लगा के रखा है और आप भी कोशिश करिए कि इस तरीके के पौधे से काफ़ी इजीली हम एक खूबसूरत गार्डन तैयार कर सके, जो कि ना तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो और ना ही हमें ज़्यादा एफर्ट डालना पड़े। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।